हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएन मीडिया। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल्स की मॉर्बियस मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहां एक गुफा होती है और उसमें बहुत सारे पेट्स होते हैं और फाइनली हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंच जाता है, जिसमें से कुछ लोग और माइकल मॉर्बियस बाहर आते हैं, जिसने लोगों को हायर किया था उस जगह को ढूंढ निकालने के लिए। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है और माइकल एक गुफा के सामने एक डिवाइस लगवाता है और उसके सामने अपने हाथ को काट कर रख देता है, जिस वजह से गुफा में मौजूद सभी पैट्स उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। अब मूवी 23 साल पीछे जाती है और अब हम छोटे माइकल को देखते हैं, जिसके डैड डॉक्टर निकोलस माइकल के सैरोगेट ब्रदर को उसके पास लेकर आते हैं, जिसका नाम लूशियन होता है, लेकिन माइकल अपने भाई को प्यार से माइलो कहकर बुलाता है। यहाँ इन दोनों में यानी इन दोनों भाइयों में एक सिमिलर चीज होती है, जो ये होती है कि इन दोनों को एक बीमारी होती है जो ब्लड इलनेस से जुड़ी होती है, यानी दोनों की बॉडीज खुद से ब्लड नहीं बना सकती थी, उन्हें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था। इसी के चलते एक दिन माइलो यानी लूशियन को एक दिन ब्लड चढ़ रहा होता है, तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है। दरअसल ब्लड चढ़ाने वाली मशीन खराब हो जाती है, तो माइकल एक पेन की हेल्प से उस मशीन को ठीक करके अपने भाई माइलो की जान बचा लेता है और ये जानकर उसके डैड काफी प्राउड फील करते हैं और उसके टैलेंट को पहचान कर उसे फौरन बायोकेमिस्ट की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज देते हैं। अब गाइस, सीन चेंज होता है और माइकल अपने भाई माइलो के लिए लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि वो हर गर्मियों की छुट्टियों में उससे मिलने आया करेगा। अब माइलो उस लेटर को पढ़ ही रहा होता है तो तेज हवा की वजह से उसके हाथ से लेटर उड़कर बाहर चला जाता है, जहां कुछ शैतान बच्चे उस लेटर को उठा लेते हैं और जब माइलो उनसे वो लेटर मांगता है तो वो बच्चे उसको लेटर नहीं देते और उसको परेशान करने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम माइकल को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है, जिसने एक सिंथेटिक ब्लड की खोज की होती है, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा होता है। अब दोबारा से सीन चेंज होता है और हम माइकल को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में एक बच्चे का इलाज कर रहा होता है। इसी बीच उसके पास उसकी कलीग और गर्लफ्रेंड मार्टिन बैनक्रॉफ्ट आती है, जो माइकल को लेने के लिए वहाँ आई होती है। अब सीन चेंज होता है। अब माइकल पैट्स पर रिसर्च करता है और पैट की मदद से एक सीरम बनाता है और एक चूहे के अंदर उस सीरम को इंजेक्ट कर देता है, लेकिन वो चूहा मारा जाता है और इस तरह हमें पता चलता है कि माइकल का 170वां एक्सपेरिमेंट भी फेल हो चुका है। तभी एक नर्स माइकल के पास आती है और बताती है कि उस बच्चे की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुनकर माइकल भागता हुआ उस बच्चे की ओर जाता है और उसको दवाई देता है। इसी बीच मार्टिन देखती है कि जिस चूहे पर माइकल ने सीरम लगाया था वो जिंदा हो चुका है और ये बात माइकल को बताती है। माइकल के अंदर ये जानकर एक उम्मीद जाग उठती है कि फाइनली वो अपने जैसों का इलाज कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं, जिसमें माइकल और मार्टिन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और माइकल अपना डीएनए और पेट के डीएनए से एक ब्लड बनाता है और ट्रायल के लिए खुद पर इंजेक्ट करता है और माइकल की बॉडी में उसका रिएक्शन होने लगता है। जी हाँ, और माइकल एक वैम्पायर में चेंज हो जाता है। ये देखकर मार्टिन बेहोश हो जाती है और माइकल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। माइकल अपने कंट्रोल में नहीं होता और सभी लोगों को मार देता है। अब जब नेक्स्ट डे माइकल को होश आता है तो वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद माइकल सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। अब सीन चेंज होता है और शिप किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पुलिस आती है और उस बोट में पुलिस को 8 लाशें मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें शिप में मार्टिन मिलती है। अब FBI के 2 एजेंट्स इस केस को हैंडल करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से उसने उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है, उसके बाद से उसके अंदर पैट्स जैसी पावर आ गई है, लेकिन ये पावर टेम्परेरी है और उसको जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो उसको हर 6 घंटे में लेना होता है, अदरवाइज वो मर सकता है। अब वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच माइलो माइकल के लैब में आता है और देखता है कि माइकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। अब माइलो उसको ब्लड लाकर देता है और फिर माइकल उस ब्लड को पीता है और फिर से ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में FBI
FBI एजेंट्स माइकल को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाते हैं और फिर माइकल से मर्डर्स के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन माइकल उनको कहता है कि इन मर्डर्स में उसका कोई रोल नहीं है। अब सीन चेंज होता है और माइलो माइकल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, जो माइकल के लिए ब्लड लेकर आता है और ब्लड को देखकर माइकल समझ जाता है कि वो सीरम माइलो ने भी ले लिया है और ये जानकर वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि माइकल ऐसा नहीं चाहता था कि माइलो वो सीरम पिए। अब माइकल उस ब्लड को पीकर जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और माइलो को ढूंढने लगता है और उसको कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। लेकिन माइलो ठीक नहीं होना चाहता था क्योंकि उसको इस तरह रहने में मजा आने लगा था। अब माइकल माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है तो माइलो माइकल से ही फाइट करने लगता है। लेकिन माइकल माइलो से फाइट नहीं करना चाहता था तो वो अपनी उड़ने की पावर का यूज करके वहाँ से उड़ जाता है और अपनी फ्रेंड मार्टिन से मिलता है और उसको बताता है कि माइलो भी उसकी तरह वैम्पायर बन चुका है और मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। तभी ये दोनों एक अनऑफिशियल लैब को ढूंढते हैं जिसको कुछ लोग चला रहे होते हैं। तो अब माइकल वहाँ जाता है और उन लोगों को डरा कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब उस लैब में वो अपनी रिसर्च चालू कर देता है और माइलो के लिए एक एंटीडोट बनाता है उसको ठीक करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और माइलो एक बार में आ जाता है और वहाँ एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की के दोस्त माइलो को ऐसा करते देख उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो अब माइलो गुस्से में आ जाता है और उनका वेट करने लगता है। यानी अब जैसे ही वो बार से बाहर आते हैं तो माइलो उन पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। अब माइलो का ये सीक्रेट उसके पापा यानी उसके फादर को पता चल जाता है तो वो उसको कहते हैं कि इस वायरस को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। ये सुनकर माइलो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसको काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो इस पावर को नहीं छोड़ना चाहता था, जिस वजह से वो अपने पापा को भी मार देता है। दूसरी तरफ माइकल एंटीबॉडी को तैयार कर लेता है और इस बीच माइकल के पास उसके डैड यानी उसके फादर का कॉल आता है। दरअसल वो पूरी तरह से मरे नहीं, जिस वजह से वो माइकल को कॉल करके बता देते हैं। अब माइकल अपने डैड के पास आता है और उसे पता चलता है कि ये सब माइलो ने किया है। इतना कहकर माइकल के डैड यानी उसके फादर मर जाते हैं। सीन चेंज होता है और माइलो मार्टिन को पकड़कर उसका गला काट देता है। तभी माइकल अपनी इको लोकेशन पावर की हेल्प से उस जगह को ढूंढता है और वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन माइकल को काफी देर हो जाती है और मार्टिन का काफी ज्यादा ब्लड बह चुका था। अब माइकल मार्टिन के ब्लड को पीता है और माइलो के साथ फाइट करने लगता है। फाइट के बीच माइलो माइकल को इंजर्ड कर देता है और फाइट करते हुए ये दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और माइकल एक बोर्ड पर अटक जाता है और माइलो माइकल को फाइट के लिए काफी ज्यादा उकसाता है, जिस वजह से उस जगह पर वाइब्रेशन होने लगती है और माइलो ये समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर बहुत सारे पैट्स आ जाते हैं जो माइकल के कंट्रोल में होते हैं। तब माइलो माइकल पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। तभी माइकल सभी पैट्स को माइलो पर छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो माइलो की बॉडी में उस एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर देता है और फाइनली माइलो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आने के कुछ टाइम बाद ही माइलो की मौत हो जाती है। अब पीछे पीछे पुलिस और FBI एजेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं और माइकल पैट्स के बीच होते हुए वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अब मार्टिन भी जिंदा हो चुकी थी और माइकल के काटने की वजह से वो भी अब एक वैम्पायर में चेंज हो चुकी थी। अब मूवी के लास्ट सीन में हम एक एड्रियन टॉम्स को देखते हैं जो पुलिस वालों के सामने ये कन्फेस करता हुआ दिखाई देता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। इसी बीच स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलन आता है जिसने माइकल को मिलने के लिए बुलाया होता है, यानी कि माइकल इन्हीं से मिलने के लिए जा रहा होता है। लेकिन माइकल को नहीं पता होता कि वो वहाँ कैसे आया। तो वेंचर माइकल को कहता है कि इसके पीछे स्पाइडरमैन हो सकता है, हमें टीम बनानी होगी। ये सुनकर माइकल कहता है इंटरेस्टिंग और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये मूवी यानी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसके पार्ट 2 से अपडेटेड रहने के लिए DN मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।